मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि एक टाउन में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। उस टाउन में एक मॉर्चुरी यानी एक मुर्दा घर भी था। वो बच्चा देखता है कि काफ़ी दिनों से मॉर्चुरी के बाहर सारे करने के लिए जाता है। वह बच्चा वहाँ पर जाकर एक पिछल क्लिक करता है। वहीं पर उसे किसी की आइज़ दिखाई देते हैं। तभी मॉर्चुरी के अंदर से एक आदमी उस बच्चे के सामने आ जाता है और इस आदमी का नाम डार्क होता है। वह बच्चा उस आदमी से डर जाता है। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सैम होता है। सैम असल में वहाँ पर जॉब के लिए आई थी क्योंकि डार्क ने बाहर जॉब का नोटिस लगा रखा था। इसके बाद सैम मॉर्चुरी की क्रीपी सी कलेक्शन देखती है और उस कलेक्शन में ये स्टोरी है 1950 की, जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पार्टी के दौरान वॉशरूम जाती है और जब वो लड़की लाइट्स ऑन करती है तब उसकी हाथ पर अजीब सा लिक्विड लग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की चोर थी जो वॉशरूम की बहाने वहाँ पर आई थी। उसने पार्टी में आने वहीं पर उसने किसी की एक काफ़ी कॉस्टली वॉच बेचुराई हुई थी। तब उसे कब्र में से किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। वो उस डोर को ओपन करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर डरते-डरते आराम से कदम उठाते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो वॉच गिर जाती है। उस वॉच के गिरने की वजह से वहाँ पर ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है। उस आवाज़ को सुनकर वो कई सारे पैरों वाला मॉन्स्टर बाहर बार-बार हुआ पसंद नहीं आती। वो डार्क को कहती है कि मुझे और ज़्यादा डरावनी स्टोरी सुननी है, लेकिन उससे पहले डार्क सैम से एक जॉब एग्रीमेंट पेपर पर साइन करवाता है और बाद में उसे मॉर्चुरी का विजिट करवाया जाता है। इसके बाद डार्क उसे सेकंड स्टोरी की जॉब है, यानी पहले स्टोरी के 10 साल बाद की कहानी, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से मिलता है। उन दोनों की बातचीत होती है और वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो दोनों काफ़ी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर को उसके पेट से किसी क्रिएचर की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी और उस लड़के की हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आती है और वह ये है कि वो लड़का प्रेग्नेंट पर पड़ जाता है। उस लड़की के घर पर जाकर वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन तब उस लड़के को पेन होने लगती है और उसकी स्किन भी काफ़ी अजीब लग रही थी और फिर एकदम से उसका पेन होने लगती है। कि बताई गई ये स्टोरी काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि ये मूवी डरावनी भी थी और इसमें काफ़ी सस्पेंस भी था। फिर डार्क सैम को एक बेसमेंट में लेकर जाता है जहाँ पर वो सैम को एक लड़की की डेड बॉडी दिखाता है। फिर वो उसी लड़की की स्टोरी सैम को सुनाता है और ये इस स्टोरी ईयर 1970 की है, यानी ये भी पिछली स्टोरी की 10 साल बाद की कहानी है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो हस्बैंड वाइफ अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी खुश थे और उसमें जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसका बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी तबीयत में ज़रा सी भी चेंजिंग नहीं आती। इस बात की वजह से उसका हस्बैंड काफ़ी दुखी था और वो काफ़ी टेंशन लेता था। फिर एक रात वो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है, लेकिन उस आदमी की वाइफ ना तो कुछ बोल रही थी, इवन उसने माफ़ करना भी छोड़ दिया था। तभी उस लेडी का हस्बैंड उसे एक स्टैचू गिफ्ट करता है और साथ साथ वो खाने में अपनी वाइफ को मेडिसिन का ओवरडोज देता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे डॉक्टर नहीं कहा था क्योंकि वो उस वक्त। लेकिन तभी उस लेडी का हाथ मूव करने लगता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है। अपनी वाइफ को मूव करता हुआ देखकर उसका हस्बैंड उसे वॉमिट करवाता है कि ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन तभी उसकी वाइफ का ये देखकर उस लेडी का हस्बैंड जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और डॉक्टर को सारी बात बता देता है उसके मूव करने की, उसके मरने की। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अपनी वाइफ की डेड बॉडी का जल्दी से कुछ करो, यानी उसे कहीं पर दफना दो, कहीं पर फेंक दो। ये सुनकर उस लेडी का हस्बैंड ऐसा ही करता है।
वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है। इसी वजह से उसका हस्बैंड उसकी दोनों पैर काट देता है और कटे हुए पैरों को बॉक्स में डालकर वह लिफ्ट के ज़रिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है और उस बॉक्स से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है, जिससे वह उनकी नेबर आ जाती है और वह उस आदमी की हेल्प करने के लिए उसे लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन तभी अचानक से लिफ्ट चल पड़ती है और वह नीचे की तरफ जा रही थी। तभी वह आदमी बाहर देखता है और उससे उसकी वह अपने हस्बैंड के पास जाता है। लेकिन फिर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ आदमी की इमेजिनेशंस थी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उस आदमी का मेंटल बैलेंस ख़राब हो गया था। वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और पास सैम डार्क को कहती है कि आपकी सारी स्टोरीज़ काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सारी स्टोरीज़ में बहुत अच्छा मोरल भी है, और वो ये है कि जो भी किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होता है। इसके बाद डार्क और यहाँ पर सैम डार्क के सामने खुद को रिवेल करती है। वो डार्क को बताती है कि मैं यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि कॉफिन में रखे गए उस बच्चे के लिए आई हूँ, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हुई है। वो बताती है क्योंकि इस प्रचार को अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बताती है कि मैं इस बच्चे की बेबी सिटर थी और उस दिन उस बच्चे की पेरेंट्स घर पर नहीं थे, और उन्होंने सैम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा था कि अगर सैम को भूख लगे तो वो कुछ भी बनाकर खा सकती है। और तभी उस घर में सैम को एक इंजर्ड आदमी नज़र आता है। सैम उस आदमी की हेल्प करती है, लेकिन जब वो ये न्यूज़ सुनती है तो उसे उस आदमी पर शक होता है कि कहीं ये मेंटल असाइलम से भागकर तो नहीं आया, और इसीलिए वो उस आदमी का हाथ मीट ग्राइंडर में डालकर पूरी तरह से उसका हाथ ग्राइंड कर देती है। और वो पर फिर से सैम और आदमी की फ़ाइट होती है, और फाइट के दौरान इस बार वो आदमी स्टेयर्स पर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर सैम आती है और उस आदमी को कहती है कि तुम स्टूपिड हो, तुमने मेरा डिनर ख़राब करके रख दिया। ये कहते ही वो उस आदमी फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस बच्चे के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो उस आदमी को देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाते हैं और काफ़ी डर भी जाते हैं, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उनकी बच्चे का बेबी सिटर था। क्योंकि सैम तो एक मेंटल पेशेंट थी और ये उनमें से एक थी जो मेंटल असाइलम से भाग गए थे। तभी उस बच्चे के पेरेंट्स देखते हैं कि वो बच्चा भी वहाँ से गायब है। वो अपने बच्चे को हर जगह ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। ये बात जान पाते हैं कि सैम असल में एक सीरियल किलर थी। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, और सीरियल किलर होने के साथ साथ वो एक कैनिबल भी थी, जो बच्चों को कैप्चर करके उन्हें काट कर खा लेती थी, और उन बच्चों को मारने के बाद निशानी के तौर पर उनका एक एक दांत अपने 11, जो कि वो इस बच्चे का दांत नहीं ले पाई थी, इसलिए वो इस मॉर्चुरी में आई थी उस बच्चे का दांत लेने के लिए। और वहीं पर सैम डार्क को भी चाकू से स्टैब कर देती है, लेकिन डार्क का अचानक से हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और हैरान कर देने वाली बात तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मॉर्चुरी कोई भूल भुलाया बन गया हो, और ये सब कुछ किसी और नहीं बल्कि डार्क ने किया था। इसके बाद सैम एक लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर डार्क उसे कहते हैं कि बेटा अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो। उन सारे बच्चों के स्टोरीज थे जिन्हें सैम ने पूरी तरह से ब्रूटल तरीके से मार डाला था, जबकि वो सारे बच्चे बेकसूर थे, इनोसेंट थे। और तभी उन बुक्स में से उन सारे बच्चों की सॉल्स बाहर आने लगती हैं। सारे बच्चों की सॉल्स बाहर आने लगती हैं, लेकिन जैसे ही डार्क बाहर आता है वो डस्ट बनकर गायब हो जाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डार्क भी असल में कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो तो डार्क की सॉल थी। और तब हम मॉर्चुरी में देखते हैं कि सैम की अचानक आंख खुल गई है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी स्टोरी सैम उसी बच्चे को सुना रही थी जो न्यूज़पेपर बांट रहा था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। वो बच्चा सैम से डर जाता है और उसी कहता है कि मुझे देर हो रही है, मैं घर जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।